यूडेस पोर्टल पर जो स्टूडेंट्स वाला जो मॉड्यूल्स हैं और उस स्टूडेंट मॉड्यूल्स में आप लोगों को अपने स्कूल के सभी विद्यार्थी की प्रोफाइल अपडेट करनी होती है, जिससे कि हम लोग जीपी, ईपी और एफवी प्रोफाइल कहते हैं। ये तीनों प्रोफाइल आप लोगों को हर स्टूडेंट की एक एक कर अपडेट करनी होती है। अभी तक सिर्फ जीपी यानी कि जनरल प्रोफाइल ही एक्टिव थी, लेकिन अब जो बाकी की जो दोनों प्रोफाइल है ईपी और एफवी, इसको भी एक्टिव कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा जो जीपी, ईपी और एफवी जो प्रोफाइल अपडेट करने की जो प्रक्रिया है विद्यार्थियों की, वो किस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि यूडाइस पोर्टल से संबंधित जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को स्टूडेंट यूडाइस पोर्टल पर लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद में आप लोगों को स्कूल डैशबोर्ड वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके स्कूल के विद्यार्थियों की कक्षा वाइज एंट्री आपके सामने शो हो जाएगी। अब आप लोग जिस क्लास की ईपी, जीपी और एफए अपडेट करना चाहते हैं, उस क्लास के आगे व्यू एंड मैनेज वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए अभी तक जीपी यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर लिया है, इसलिए इन प्रोग्रेस लिखा हुआ आ रहा है और ग्रीन कलर में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर ईपी और एफई अभी भी ग्रीन कलर में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये अभी तक आप लोगों ने अपडेट नहीं किया है। तो इसको किस प्रकार से आप लोग अपडेट कर सकते हैं, जीपी को आप लोग किस प्रकार से अपडेट कर सकते हैं, इस पर मैंने पहले से एक वीडियो बना रखी है। आप लोग चाहे तो मेरे उस चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी, उसका लिंक मिल जाएगा, उस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग देख पाएंगे कि किस प्रकार से आप लोग अपनी जो जीपी है स्टूडेंट की वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को ईपी और एफई इन दोनों प्रोफाइल को किस प्रकार से अपडेट कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। इससे पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अभी तक ये सारे स्कूलों में एक्टिव नहीं हुए हैं, कहीं कहीं पर एक्टिव हो चुके हैं। धीरे धीरे हर स्कूलों में यहाँ पर एक्टिव हो रहे हैं, किसी स्टेट में एक्टिव हो चुके हैं, किसी में नहीं हुए, किसी में डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव हो चुके हैं, कहीं पर ब्लॉक में एक्टिव हो चुके हैं। तो अभी तक कुल मिलाकर अभी तक सारे स्कूलों में एक्टिव नहीं हुए हैं, कहीं कहीं पर ये एक्टिव हो चुके हैं। जहाँ जहाँ पर ये एक्टिव हो चुके हैं और जब भी भविष्य में कभी भी जब एक्टिव होगा तो इसी प्रोसेस के द्वारा जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसी प्रोसेस के द्वारा आप लोगों को ईपी और एफवी को अपडेट करना है। तो यदि आप लोगों के यूडाइस पोर्टल पर ये दो पोर्टल अभी एक्टिव नहीं हुए हैं तो थोड़ा सा आप लोग धैर्य बना करके आपके जब भी एक्टिव होगा इसी प्रोसेस से आप लोगों को ईपी और एफई को फिल करना है, यानी कि इनकी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। तो अब हम लोग यहाँ पर सिंपली ईएफ जो प्रोफाइल है इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप लोग ईपी पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन हो आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर कक्षा 1 में जो एडमिशन लेने वाले और जो पहले से आपकी कक्षा 2 से लगाकर 12 तक किसी भी कक्षा में अगर विद्यार्थी पढ़ रहा है तो दोनों के लिए जो ईपी वाला प्रोसेस है वो सेम है। यहाँ पर 2 से लगाकर 12 तक कक्षा में यदि कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है तो आप लोगों को इसमें कुछ डिटेल पहले से ही प्री फिल्ड भरी हुई आएगी। तो यहाँ पर देखिए दोनों स्थिति में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कक्षा 1 में जब बच्चा एडमिशन लेता है उसकी ईएफ और जो अभी तक आप लोगों ने 2 से 12 तक जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी ईएफ दोनों सेम है। तो दोनों को मैं एक साथ कवर करते यहाँ पर चल रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को लिखा हुआ है स्कूल में प्रवेश संख्या, यानी कि सबसे पहले आप लोगों को उस विद्यार्थी का एसआर नंबर यहाँ पर आपको लिख देना है। सेकेंड वाला ऑप्शन है वर्तमान स्कूल में प्रवेश तिथि, यानी कि बच्चा आपकी स्कूल में कब एडमिशन लिया है वो एडमिशन की तारीख आप लोगों को यहाँ पर लिखनी है। तीसरा ऑप्शन है कक्षा रोल नंबर, उस विद्यार्थी के कक्षा के रोल नंबर कितने हैं, यानी कि अटेंडेंस नंबर कितने हैं, 4 है, 5 है, 10 है, 25 है, जो भी है वो आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को आगे मिलेगा शिक्षा का माध्यम, यहाँ पर आप लोग शिक्षा का माध्यम सेलेक्ट कर लीजिएगा, यानी कि आपकी स्कूल कौन सी मीडियम में चल रही है, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में या फिर संस्कृत मीडियम में, तो जो भी मीडियम है वो यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अगला वाला ऑप्शन है लैंग्वेज ग्रुप स्टडी बाय द स्टूडेंट, यानी कि बच्चे कौन सी लैंग्वेज में पढ़ते हैं। तो आप लोग सेलेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश वाला ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप लोग यहाँ से सिंपली हिंदी और इंग्लिश वाला ऑप्शन को चूज कर लीजिएगा। इसके आगे के जो 2 ऑप्शन है वो आपके हायर सेकेंडरी स्कूल वालों के लिए है, यानी कि जो कक्षा 12 तक जो विद्यालय है उनके लिए है। यदि आप लोगों की स्कूल भी कक्षा 12 तक के है तो आपको ये ऑप्शन यहाँ पर एक्टिव हो नजर आ जाएंगे, नहीं तो आपके ऑप्शन बंद नजर आएंगे। उसके बाद अगले वाले ऑप्शन में हम लोग चलते हैं पिछले शैक्षणिक वर्ष में छात्र की स्थिति। अब देखिए यहाँ पर जो कक्षा 1 में बच्चा एडमिशन लेगा तब तो ये यहाँ पर ओपन मिलेगा आप लोगों को, लेकिन यदि कक्षा 2 से 12 तक के बीच में यदि कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है, कुछ ऑप्शन है वो आपको प्री फिल्ड मिल सकते हैं, यानी कि पहले से भरे हुए मिल सकते हैं। तो पिछले शैक्षणिक वर्ष में छात्र की स्थिति इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को 2-3 ऑप्शन मिल जाएंगे। स्टडी एट करंट एंड सेम स्कूल, यानी कि जो विद्यार्थी है वो इसी स्कूल में पढ़ रहा है। स्टडी एट अदर स्कूल, यानी कि दूसरे स्कूल में पढ़ रहा था पिछले साल, इस साल हमारे स्कूल में आया है। या फिर नॉट स्टडिंग, यानी कि पिछले साल बच्चा नहीं पढ़ रहा था, पहली बार ही हमारे यहाँ पे स्कूल में आया है। तो आप लोग तीनों ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन उस बच्चे पर लागू होता है वो यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगला ऑप्शन है पिछले शैक्षणिक वर्ष में अध्ययन किया गया ग्रेड या वर्ग, यानी कि जो बच्चा पिछले साल कौन सी कक्षा में पढ़ रहा था वो कक्षा आप लोगों को यहाँ से सेलेक्ट करनी है। तो जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको कक्षा के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, आप लोग इस पर सेलेक्ट कर लीजिएगा।
अगला वाला जो ऑप्शन है वो आपके केवल प्राइवेट और गैर सहायता प्राप्त वाले स्कूलों के लिए, तो यहाँ पर ये आपके बंद होगा। यदि आपके लागू हो तो आप लोग इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन है पिछली कक्षा में परीक्षा का परिणाम, यानी कि जो बच्चा पिछले साल उसके परीक्षा का परिणाम क्या रहा था। तो जैसे आप लोग इस पर सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन नजर आ जाएंगे, एक आएगा प्रमोटेड का, एक आएगा नॉट प्रमोटेड का। तो यदि विद्यार्थी पास हो चुका तो आप उसको प्रमोटेड या फिर पास पे क्लिक कर सकते हैं, अन्यथा आप लोगों को यदि विद्यार्थी फेल हो चुका है तो नॉट परमिटेड या फिर नॉट पास पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में अगला वाला ऑप्शन है पिछली कक्षा में प्राप्त कुल अंक, प्रतिशत में आप लोगों को यहाँ पर अंक भर देना है, कितने परसेंट बच्चे के बने, 50%, 60%, 75%। अब देखिए कहीं बहुत सारे स्कूलों में यहाँ पर कक्षा 1 से 8 तक ग्रेडिंग चलती है, तो ग्रेडिंग के हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर परसेंटेज अंदाज से निकाल कर लिखना है, क्योंकि इसमें आप लोग ग्रेड तो लिख नहीं सकते हैं, तो परसेंटेज ही लिखना है। तो परसेंटेज आप लोग जो ग्रेडिंग होती है बच्चों की, उस ग्रेडिंग के आसपास, जैसे बिग ग्रेड वाला कहाँ से कहाँ तक आता है, तो उसके हिसाब से आप लोग एवरेज परसेंटेज आया पर लिख सकते हैं। अगला वाला ऑप्शन है बच्चे के स्कूल में जाने के दिनों की संख्या, यानी पिछले शैक्षणिक सत्र में बच्चे पूरे साल भर में कितनी उसकी मीटिंग रहती, कितने दिन वो प्रेजेंट रहता, वो यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है। उसके बाद में सिंपली यहाँ पर जमा करें यानी कि सबमिट करें, इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे तो जो डाटा है वो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। आप लोगों को सिंपली नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट को कौन कौन सी फैसिलिटी उपलब्ध होती है आप लोग यहाँ पर येस नो में कर सकते हैं। यदि कोई है तो येस करना, बाकी नो करना है। अगर येस करेंगे तो ये सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। इन सारे ऑप्शन में से कोई सा भी आपको जो उस स्टूडेंट को जो फैसिलिटी मिलती है उस पर क्लिक करना है। क्या स्कॉलरशिप मिली है उस विद्यार्थी को, येस नो पे क्लिक करना है, मिली तो येस करना, वरना आप लोगों को नो करना है। इसके अलावा कुछ इसके स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है तो आप लोगों को येस या नो में आपको यहाँ पर जवाब देना है। इसके अलावा यहाँ पर ASD यदि संबंधित कोई बीमारी है तो येस नो पे करना है। क्या उस विद्यार्थी को ADHD संबंधित कोई बीमारी तो उस पर आप लोग येस नो पे क्लिक करेंगे। क्या विद्यार्थी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में भाग लेता है, येस नो पे क्लिक कीजिएगा। क्या जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है वो टैलेंटेड बच्चा है या फिर गिफ्टेड बच्चा है, तो येस नो में आप लोग यहाँ पर इसका जवाब दे सकते हैं। इसके बाद में NCC वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, क्या स्टूडेंट ने NCC में भाग लिया है या फिर NSS या स्कॉट में भाग लिया है। इसके अलावा और यदि कोई विद्यार्थी डिजिटल डिवाइस को हैंडलिंग कर सकता है तो आप लोग इसको येस नो पे क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको यहाँ पर आप लोगों को स्टूडेंट की हाइट और यहाँ पर वेट लिखना है, और उसके अलावा सेव करके आप लोगों को नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो स्टूडेंट की जो आप लोगों ने भी 3 मॉड्यूल्स कंप्लीट किए थे वो सारी डिटेल आप लोगों को यहाँ पर एक बार दिख जाएगी। आप लोग इसको एक बार अच्छी तरह से चेक कर लेना है, और चेक करने के बाद यदि सारी जानकारी सही है तो आप लोग कंप्लीट डाटा पर क्लिक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद में जो डाटा है स्टूडेंट का, जो तीनों मॉड्यूल्स आप लोगों ने भी फिलअप किए हैं वो फिलअप हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग हर क्लास के हर विद्यार्थी का जो ये डाटा है, जो 3 मॉड्यूल्स है, 3 मॉड्यूल्स को आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीट करना है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि यूडीआई से संबंधित आगे आने वाली जो भी अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे।